आज जो है तुम लोगों को एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन संख्या 4 समझाने जा रहे हैं। इसको ध्यान से देखेंगे। एक त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है। मतलब एक त्रिभुज है और एक समानांतर चतुर्भुज है, दोनों एक ही आधार पर स्थित है, यानी दोनों का आधार बराबर है। इसका अर्थ यही हुआ। और क्षेत्रफल में एक ही है और दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जितना है उतना ही समानांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 cm, 28 cm और 30 cm, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप यहां पर दे दिया गया है, तथा समानांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है और समानांतर चतुर्भुज जो है उसका आधार का केवल माप दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। तो जरा सोचो कि समानांतर चतुर्भुज का और त्रिभुज का दोनों का आधार अगर एक ही है, समान है, तो समानांतर चतुर्भुज का आधार अगर 28 सेंटीमीटर है तो जो त्रिभुज होगा उसका भी आधार 28 सेंटीमीटर होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी किसकी संगत ऊंचाई? समानांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई, यानी 28 सेंटीमीटर पर जो लंब होगा उसके सम्मुख शीर्ष से उसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप दे दिया है, तो हीरो के सूत्र से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और त्रिभुज का क्षेत्रफल जब ज्ञात हो जाएगा तो समानांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। चूंकि प्रश्न में दिया गया है कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, तो इसलिए समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो लिखेंगे, देखेंगे हल में। त्रिभुज के लिए माना कि ए तीनों भुजाओं की माप दिया है, इसमें से कोई ए मान सकते हैं। 26 ले लीजिए, ए 26 सेंटीमीटर हो गया, बी जो है 28 सेंटीमीटर हो गया, तथा सी 30 सेंटीमीटर मान लीजिए। हीरो के सूत्र से तो आप कई त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले हैं, तो हमको पूर्ण विश्वास है कि इसका क्षेत्रफल आप आराम से निकाल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो एस निकालना होगा। चूंकि S बराबर A प्लस B प्लस C/2। अब देखें, जहां जहां A है, B है, C है, उसमें से मान देख करके हम रख देंगे। यानी A की जगह पर हम क्या रखेंगे, 26 सेंटीमीटर, प्लस का चिन्ह दे देंगे। B की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 28 सेंटीमीटर प्लस, और C की जगह पर हम क्या लिखेंगे, तो C का जो मान यहाँ पर है 30 सेंटीमीटर, और बट्टा 2 है तो 2 कर देंगे। अब इन तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 8 और 6 14 का 4 हासिल में 1 हो जाएगा। 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8, यानी 84 सेंटीमीटर बट्टा 2। अब इसको हम घटा देंगे तो 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए, अब S तो निकल गया, और जब S निकल गया तो हीरो के सूत्र से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी होगा। अब इसमें हमको मान केवल रखना है। S जहां जहां होगा वहां पर हम 42 सेंटीमीटर रखेंगे, और A B C जहां होगा उसका मान इसमें से हम देख करके लिखते चले जाएंगे। चलिए, S है तो उसके जगह पर 42 उतार लीजिए, छोटा कोष्ठ दे दीजिए, फिर S के जगह पर 42 हो गया, माइनस A की जगह पर 26 को लिखिएगा। यहाँ गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है, गुणा का चिन्ह आप दे दीजिएगा। S के जगह पर फिर 42 माइनस B की जगह पर फिर 28 लिखिएगा, फिर S के जगह पर जो है 42 लिख करके C की जगह पर क्या लिखिएगा, तो 30 cm लिखिएगा। चलिए अब देखते हैं, ये 42 का त्यों उतर जाएगा, और यहां घटाने का काम करेंगे
तो 12 में से 6 घटेगा, 6 हो जाएगा। 3 में से 2 घटेगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ हम घटाने का काम करेंगे, 14 हो जाएगा, और यहाँ घटाएंगे तो 12 हो जाएगा। अब जो है हम अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसका वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 7 दूना 14 तिया 42, यानी 7 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। इसका जो है 4 ठो 2 होगा, 2 दूना 4, दूना 8 दूना 16, फिर 14 का 2 और 7 हो जाएगा, और फिर 12 का तो 2 ठो 2 हो जाएगा और 1 ठो 3 हो जाएगा। अब जरा देखिए तो 7 है ना, पहले 7 इसमें कितना बार आया है? 2 बार है, तो 2 ठो 7 है, तो जब वर्गमूल निकालेंगे तो इनमें से एक ही 7 को हम लेंगे। अब 2 की बारी है, 2 देखिए कितना बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 है, यानी 4 जोड़ा है। 4 जोड़ा में से 4 ठो 2 हम ले लेंगे, यानी प्रत्येक जोड़ा में से 1 2, तो 4 ठो 2 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए 3 की बारी है, 3 2 बार आया है, 1 तो 3 हम ले लेंगे, और कोई संख्या तो अब नहीं बचा। अब इसको हम गुणा कर देंगे। 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 दूना 56, 56 दूने 112, 112 में 3 से गुणा कर लीजिए। 112 में 3 से गुणा कर लीजिए, कितना होगा? 12 3 36, यानी 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, यानी 336 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात है। अब जरा सोचो, प्रश्न में क्या दिया है कि समानांतर चतुर्भुज और त्रिभुज ये दोनों आकृति का क्षेत्रफल समान है। तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया तो यही क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज का भी होगा। तो हम लिख सकते हैं, चूंकि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, हम लिख सकते हैं। अब देखिए समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए सूत्र हम क्या लगाते हैं? आधार गुणे ऊंचाई। यह समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र है। और यहां त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह पर हम क्या लिखेंगे? तो जो यहां निकाले हैं 336 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए तो जरा क्वेश्चन में समानांतर चतुर्भुज का आधार दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जी? 28 सेंटीमीटर। तो इसके जगह पर हम 28 cm लिख सकते हैं। अगुणे ऊंचाई ज्यों का त्यों उतार दीजिए, क्योंकि ऊंचाई हमें निकालना है, और 336 जैसे है वैसे हम दे देंगे। अब चलिए यहां पर हम देखते हैं, 28 को अगर पक्षांतर करते हैं तो बाएं तरफ गुणा है, तो दाएं तरफ यह भाग बन करके जाएगा, तो बाएं तरफ हमारे पास बचेगा क्या? तो ऊंचाई बचेगा, जिस ऊंचाई को निकालना है। यहां देखिए 336 ऊपर हो जाएगा, और 28 को हम पक्षांतर करेंगे तो गुणा है, तो यह भाग बन करके आएगा। अब यह कट जाएगा, 4 सते 28, 4 अठे 32, 4 चौके 16। अब देखिए 12 सते 84, 12 मट में कट, यानी 12 सेंटीमीटर हो गया ऊंचाई किसका? तो जो समानांतर चतुर्भुज है जिसका आधार 28 सेंटीमीटर है, उस आधार के संगत यह समानांतर चतुर्भुज का ऊंचाई होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखेंगे क्वेश्चन संख्या 5। एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। इसका अर्थ एक घास का मैदान है जिसका आकार समचतुर्भुज के आकार का है, यानी समचतुर्भुजाकार है घास का मैदान, और उस टोटल मैदान में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर, यानी जो मैदान है उसकी चारों भुजाओं में से प्रत्येक की माप 30 मीटर है, और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है।
आप जानते हैं कि समचतुर्भुज में जो दोनों विकर्ण होते हैं वो समान नहीं होते, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। तो जो बड़ा विकर्ण है उसका माप यहाँ दे दिया है। ऐसे स्थिति में प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा, यानी एक गाय को चरने के लिए इस घास के कितना क्षेत्रफल उसे प्राप्त होगा, कितना मिलेगा, यह हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम आकृति पर विचार करेंगे, यानी जो घास का मैदान है वह समचतुर्भुजाकार है। तो एक समचतुर्भुज की हम कल्पना करेंगे और उसी को हम घास का मैदान मान लेंगे। तो चलिए समचतुर्भुज की कल्पना हम करते हैं। समचतुर्भुज कैसा होता है उस पर हम विचार करेंगे। देखिए, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण की जो लंबाई है वो बराबर नहीं होते हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। मान लीजिए ए बी सी डी यही जो है समचतुर्भुजाकार मैदान है। अब इसका विकर्ण देखिए, एक विकर्ण जो है एसी हो जाएगा और दूसरा विकर्ण इसका बीडी हो जाएगा। अब इसमें सबसे लंबा विकर्ण कौन होगा? तो स्पष्ट है कि एसी सबसे लंबा विकर्ण होगा। यही सबसे लंबा जो विकर्ण है वह 48 मीटर है। यहां से यहां तक ये 48 मीटर है, ये लंबा विकर्ण 48 मीटर। अब देखिए, इस मैदान का प्रत्येक भुजा बराबर होगा जो 30 मीटर है। तो यह भी 30 मीटर होगा ना, ये भी 30 मीटर होगा, ये भी 30 मीटर होगा और ये भी 30 मीटर। अब ऐसी स्थिति में आपको बताना है कि एक गाय को चरने के लिए इसमें से कितना क्षेत्रफल उसे प्राप्त होगा। तो यह जानने के लिए हम क्या करेंगे, एक पूरे मैदान का पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे और उस क्षेत्रफल में 18 से हम भाग कर देंगे। तो एक गाय कितने क्षेत्र पर चर सकती है इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इस पूरे मैदान का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। अगर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल दें, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल दें और उसमें हम 4 से गुणा कर दें तो पूरे जो है मैदान का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ऐसा क्यों? तो आप जानते हैं कि समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे 4 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है। यह विकर्ण और यह विकर्ण इस पूरे समचतुर्भुज को 4 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। ये 4 जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो एक का क्षेत्रफल अगर निकालते हैं और उसमें हम 4 से गुणा कर देते हैं तो पूरी मैदान का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए एक का क्षेत्रफल हमें निकालने के लिए क्या करना होगा उस पर हम विचार करते हैं। एक चीज और बताना चाहते हैं, मान लीजिए कि एसी और बीडी विकर्ण एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेद करते हैं, मान लीजिए कि वह प्रतिच्छेद बिंदु वो है। अब जरा सोचिए, डीओसी एक त्रिभुज जो बन रहा है इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एक चीज और बताएं, आप जानते हैं कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वे एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी समान 2 भागों में बांटते हैं। तो यहां यह विकर्ण इस विकर्ण को O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो यहां 90 डिग्री का कोण बनेगा, यह 90 डिग्री का कोण बनेगा, यह भी 90 होगा, यह भी 90 होगा, यह भी 90 होगा। यानी दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं और समद्विभाजित भी करते हैं। ये डीवी विकर्ण जो है पूरे विकर्ण एसी को समान 2 भागों में बांटता है।
तो पूरा विकर्ण एसी की लंबाई अगर 48 है तो उसके अनुसार ओसी की लंबाई कितना होगा, तो पूरी लंबाई का आधा होगा, यानी 48/2 यानी 24 मीटर हो जाएगा, यानी ओसी हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं क्या लिखेंगे। माना कि विकर्ण एसी तथा बीडी एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसलिए ओसी बराबर AC/2 होगा, यानी 48 मीटर/2 यानी 24 मीटर हो जाएगा। त्रिभुज DOC में अब यह त्रिभुज DOC हो गया। इस DOC में ए जो है कर्ण होगा। कैसे समझ में आएगा यह कर्ण है, तो आपको हम पहले बता चुके हैं कि 90 डिग्री का यहाँ कोण बनता है उसके सामने वाला भुजा कर्ण होता है। यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा जो DC होगा वह कर्ण होगा। यानी इस त्रिभुज में DOC में ये आधार मालूम है और एक कर्ण मालूम है, तो क्या हम DO लंब मालूम नहीं कर सकते हैं? तो चलिए हम DO लंब मालूम करते हैं। DO यानी लंब √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है, तो कर्ण के जगह पर हम 30 स्क्वायर लिखेंगे और आधार के जगह पर OC होगा। OC जो यहाँ हम निकाले हैं ये हो जाएगा 24 मीटर, 24 के स्क्वायर लिखेंगे। अब जरा सोचो, इसको गुणा कर लो, कितना होगा? 30 को 30 से गुणा करोगे 900 हो जाएगा, और 24 को 24 से गुणा करोगे 576 होगा, 576 होगा। अब इसको घटाना होगा ना, 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा, ये 9 में से 7 घटेगा 2 हो जाएगा, और ये 8 में से 5 जाएगा 3 हो जाएगा। अब 324 का वर्गमूल आप स्वयं निकालोगे। इसके बाद तुम ऐसा कर सकते हो, 324 का वर्गमूल निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हो। 324 2 162 2 81 3 27 3 9 3, यानी कितना होगा जी? देखिए तो कितना बार 2 आया, 2 ठो 2 और 4 ठो 3, 2 ठो 2 और 4 ठो 3। अब प्रत्येक का जोड़ा लगा लीजिए, इसमें से निकाल लीजिए, 2 3 6 6 तिरके 18 सेंटीमीटर हो गया, यानी OD निकल गया। अब जरा सोचिए, इसका अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो यह एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आधार यह हो जाएगा और ऊंचाई यह हो जाएगा, या शीर्ष लंब यह हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल हम हीरो के सूत्र से भी निकाल सकते हैं, और 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब से भी इसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो चलिए हम DOC का क्षेत्रफल निकालते हैं। पूरे इस समानांतर चतुर्भुज का, यानी एक घास के मैदान का क्षेत्रफल निकालते हैं। लिखेंगे, चूंकि समचतुर्भुजाकार घास के खेत का क्षेत्रफल 4 ठो त्रिभुज है, तो 4 लिखेंगे गुणे एगो त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी DOC, त्रिभुज DOC का क्षेत्रफल। अब देखिए 4 ज्यों का त्यों हो जाएगा, और DOC का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब करोगे। अब ये 4 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और आधार और शीर्ष लंब, आधार की जगह पर हम 24 लिखते हैं, 24 ले लेंगे,
तो शीर्ष लंब की जगह पर ओडी लेंगे, जो ओडी यहाँ पर मालूम है, ओडी 18। आप देखेंगे 2 से इसको हम कटा देंगे 2 मर्त में। अब बाकी जितना है सबको हम गुना कर देंगे। 24 दूना 48 और 48 में 18 से हम गुना करेंगे, कितना होगा? 8 अठाई 64 के 4 हासिल में 6, 8 चौका 32 6 38, ये 48 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा यहाँ पर, ये 4 हो जाएगा, 8 8 16, 4 3 7 1 8, यानी 864 वर्ग मीटर हो गया। ये हो गया पूरे घास के मैदान का क्षेत्रफल। अब जरा सोचिए, एक पूरे घास के मैदान जो है उसका क्षेत्रफल 864 हो गया, और पूरे क्षेत्रफल पर कितनी गायें चरती हैं? तो 18 गायें चरती हैं। तो एक गाय कितने क्षेत्रफल पर चर सकती है? तो इस टोटल में हम 18 से भाग कर देंगे, लिखेंगे चूंकि एक गाय द्वारा घास के खेत का क्षेत्रफल, घास के खेत का क्षेत्रफल बराबर 864 बट्टा 18। अब इसको कटा सकते हैं आप, कटा कर जितना आएगा वही आपका वर्ग मीटर आंसर होगा, अपना कटा लीजिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन संख्या 6। 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया। यही छाता बनाया गया, और इस छाता को बनाने में जो कपड़ा लगा है वह 10 से त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीक करके बनाया गया। यह जो टुकड़ा है ये देखिए त्रिभुजाकार है, यह भी त्रिभुजाकार टुकड़ा है, ये भी त्रिभुजाकार टुकड़ा है, यह भी त्रिभुजाकार टुकड़ा है, ये भी त्रिभुजाकार टुकड़ा है। यानी 5 गो त्रिभुजाकार टुकड़ा सामने से दिखाई दे रहा है, और 5 गो त्रिभुजाकार टुकड़ा उसका दूसरी तरफ भी होगा, यानी 10 गो त्रिभुजाकार टुकड़ा है जो यहाँ दिया हुआ है। यह 2 रंगों से बना है, 2 विभिन्न रंगों से। तो मान लीजिए कि यह काला रंग है, या काला रंग है, या काला रंग है, ये सफेद रंग हो गया, सफेद रंग हो गया। 10 टुकड़ा में से 5 टुकड़ा मान लीजिए कि काले रंग का है, और 5 टुकड़ा मान लीजिए जो सफेद रंग का है। अब क्वेश्चन में क्या कहा? प्रत्येक टुकड़ा का माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। यानी प्रत्येक टुकड़ा की माप दिया हुआ है। प्रत्येक टुकड़ा जो है त्रिभुज के आकार का है, तो उसमें से एक भुजा 20 सेंटीमीटर है, और बाकी जो दो भुजा बच रहा है वो 50-50 सेंटीमीटर है। जैसे इसी को मान लीजिए कि यह त्रिभुजाकार टुकड़ा में इन दोनों भुजा की लंबाई 50-50 cm है, और नीचे वाला जो आधार है वो 20 सेंटीमीटर है। अब देखिए छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा होगा यह बताना है। यानी 2 रंग का अगर हम छाता में कपड़ा मानते हैं लगा हुआ है, तो उजला रंग का कितना कपड़ा लगेगा और काले रंग का कितना कपड़ा लगेगा यह हमें निकालना होगा। तो जरा सोचिए, अगर उजला रंग का कपड़े का अगर क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, तब एक वो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके और उसमें हम 5 से गुना कर देंगे। क्यों 5 से गुना करेंगे? तो 5 ठो त्रिभुजाकार टुकड़ा होगा उजला वाला रंग का, और 5 ठो ही होगा काले वाला रंग का। तो अगर 5 ठो त्रिभुजाकार उजला रंग के अगर कपड़े का क्षेत्रफल हम निकाल देते हैं, तो उतना ही क्षेत्रफल काले रंग के जो कपड़े हैं उनका भी होगा। तो चलिए हम देखते हैं, अगर 5 ठो यानी उजला रंग का कुल कितना कपड़ा लगा, अगर हम यह याद करना चाहते हैं तो 5 गो टुकड़ा होगा तो 5 हम ले लेंगे, और एक टुकड़ा जो है त्रिभुज के आकार का होगा तो उसका हम क्षेत्रफल ले लेंगे। यानी हम लिखेंगे चलिए देखते हैं हल।
प्रत्येक रंग के कपड़े का क्षेत्रफल बराबर 5 गुने एक त्रिभुजाकार टुकड़ा का क्षेत्रफल अब देखिए 5 हम ज्यों का त्यों उतार देंगे। एक त्रिभुजाकार टुकड़ा जो है इसमें का प्रत्येक त्रिभुजाकार टुकड़ा किस आकार का है? तो समद्विबाहु त्रिभुज के आकार का है। इसकी दो भुजा देखिए यहां बराबर, तो जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो वह समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो इसकी दो भुजा बराबर है या समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लोगों को हम सूत्र बताए थे, वही सूत्र लगाएंगे। 1/4 b √4a² - b², इस सूत्र को हम बताए, इसी सूत्र पर हम निकालेंगे। अब देखिए ये 5 हो गया गुना 1/4 हो जाएगा, और इस b की जगह पर हम क्या लिखेंगे? तो जो आधार है 20 उसको हम लिखेंगे, फिर रूट का चिन्ह देंगे, 4 लिखेंगे, गुना लिखेंगे, और a के बदले हम क्या लिखेंगे? तो a के बदले में ये जो समान भुजा है इनमें से किसी एक लंबाई को हम लिखेंगे। समान भुजा 50-50 है, तो इसमें से किसी एक भुजा की लंबाई एक जगह पर ले लेंगे, यानी 50²। अब माइनस फिर b की जगह पर 20² ले लेंगे। अब चलिए इसको हल करते हैं। 5 गुने 1/4 गुने 20 गुना 4, और 50 को हम 2 बार गुना करेंगे तो 2500 होगा, माइनस 20 को 2 बार गुना करेंगे तो 400 होगा। अब चलिए देखते हैं, यहीं से 4 को कटा दीजिए और गुना कर दीजिए, 25 हो गया। अब इसको हम गुना करेंगे तो 2 0 और 4 बचे 20, और 4 दूना 8 और 2 10, यानी 10,000 हो जाएगा। अब माइनस 400 हो जाएगा। अब देखिए तो ये 25 गुना, इसको हम घटाएंगे, ये 10 में से 4 होगा 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9, यानी 9600 हो जाएगा। अब ये 25 लिख दीजिएगा, इसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा, जो आएगा वही वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर यहाँ गुना करके जो आंसर आएगा उसको लिख दीजिएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी हल हो गया। अब आज ही आपको हम आपके व्हाट्सएप पर कुछ अतिरिक्त प्रश्न हम भेजेंगे, उसे भी आप हल करते रहेंगे, और जो आपका किताब का टोटल हम क्वेश्चन बनवा दे रहे हैं आपकी किताब का, यह बात याद रखना है, और सबका फेयर देख करना है। और हम आज ही या कल में हम बताएंगे कि आपकी फेयर की कॉपी हम कब देख रहे हैं। यदि आप ऐसा नहीं किए तो हम बहुत पिटाई भी करेंगे, बात समझ लीजिए। 10वां क्लास के जितने विद्यार्थी लोग हैं उन लोगों के घर पर हम गए थे, सबकी हम कॉपी देखे हैं, इसलिए 9th क्लास की भी कॉपी हम देखेंगे, और कभी भी हम पहुंच सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं, या अपने घर हम बुला भी सकते हैं। चलिए आगे इसके देखते हैं।